हुई? मुझे पूरी रात पूरे दिन नींद नहीं आई क्योंकि कॉल आने लगे 4 बजे ही से रिश्तेदारों के। तो राम राम दोस्तों, आज हमारे साथ मिस्टर जोनी टाक जो कि हरियाणा सरकार के बिजली विभाग में एएलएम की पोस्ट पर कार्यरत हैं। इनकी ज्वाइनिंग अभी कुछ दिन पहले हुई है। आइए इनसे जानते हैं कैसे क्या कुछ रहा, किन समस्याओं से जूझ के ये सरकारी नौकरी में एएलएम की ज्वाइनिंग कर पाए। तो इन्हीं से जानते हैं। क्या हाल है जोनी जी? बढ़िया है। जोनी जी, आप एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मध्यम परिवार में तो मतलब शुरू से ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर आ जाता है कि भी घर चलाना है, पैसा कमाना है। तो आपने सीधा मतलब सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त कर ली एक मध्यम परिवार में रहते हुए? जूझना पड़ा मुझे भी, लेकिन उम्र तो ज्यादा नहीं हुई अभी मेरी। 23 साल हुई है। 23 साल उम्र आपकी? हाँ, जैसे मैंने प्लस 2 पास की और फिर उसके बाद में मैंने आईटीआई क्लियर की। आईटीआई क्लियर करने के बाद में घर वाले बोले कोई जॉब देख ले, प्राइवेट जॉब कर ले। हाँ, घर वाले बोलते हैं अभी अब तो थोड़ा बहुत काम धंधा कर ले। हाँ, काम धंधा अपना कर ले। खर्चा पानी। हाँ, काम धंधा कर ले। तो पहले मैंने फिर आर्मी की तैयारी शुरू करी थी। आर्मी की जो दौड़ वगैरह लगाते हैं? दौड़ वगैरह, उसमें मैंने 1.5 साल लगाई और फिर देखा उम्र निकल गई। उसमें मैंने फॉर्म फिल कर रखा था और मेरा भगवान की दया से सीट क्लियर हो गया था। सीटी? हाँ, सीटी क्लियर हो गया था। हाँ, सीटी क्लियर। आईटीआई में कौन सी ट्रेड में करी आपने? मैंने वायरमैन से। तो आप उस आईटीआई के बेस पे ही एएलएम लगे हो? हाँ, असिस्टेंट लाइनमैन। हाँ, असिस्टेंट लाइनमैन। उसके लिए सीटी क्वालिफाई होना भी जरूरी था? सीटी क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तो फिर उसके बाद में आपका ये भी पेपर हुआ होगा इसका, एएलएम का भी? हाँ, मेंस एग्जाम हुआ है मेरा। मेंस, उसमें फिर आपकी मेरिट में आपका नाम आया? मेरिट में मेरा नाम आया था। तो प्योर मेरिट बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन हुआ? हाँ, मेरा प्योर मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हुआ है। आपने जैसे 10वीं और 12वीं के बाद ही ऐसा सोच लिया था कि भी मेरे को सरकारी नौकरी में ही जाना है, या फिर कुछ और मतलब वैसे अपने आप ही शेड्यूल बनता गया, लाइन बनती गई? 10वीं क्लियर करने के बाद में घर वाले थोड़े, मेरे मम्मी पापा अनपढ़ है, ताऊ जी और ने कहा तू सीधा या पॉलिटेक्निकल कर ले या फिर आईटीआई कर ले। हाँ, उस टाइम कोई बताने वाला नहीं होता ना। हाँ, बताने वाला नहीं होता। फिर बड़े ताऊ जी है, उन्होंने बताया कि या आईटीआई कर ले या फिर पॉलिटेक्निकल कर ले। इनसे क्या आपको रोजगार मिल जाएगा कंपनियों में वगैरह, और अगर तू बीए करेगा इनमें धक्के खाएगा, इससे अच्छा है तुम आईटीआई कर या पॉलिटेक्निकल कर। फिर पॉलिटेक्निकल में एडमिशन के लिए गया क्योंकि उस टाइम एडमिशन की डेट जा चुकी थी। फिर मैंने +2 में और +1 में +2 में एडमिशन ले लिया। +2 जैसे ही हुई, फिर घर वालों ने बोला तुम कोई ऐसा चीज देख ले जो बढ़िया डिप्लोमा कर ले। हाँ, डिप्लोमा बेस पे है ना भी, वो जैसे ट्रेड के बेस पे वो नौकरी मिल जाती है। तो फिर मैंने पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लिया, FAA ट्रेड में। FAA ट्रेड में? पॉलिटेक्निकल में। फिर घर वाले बोले इससे तेरा क्या फायदा होगा? बोले कंपनी में जॉब वगैरह मिल जाएगी। फिर बड़े ताऊ जी ने कहा तू इससे अच्छा है कोई आईटीआई में देख ले, प्राइवेट आईटीआई कर ले इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन से, क्योंकि इनमें सरकारी जॉब बहुत अच्छी है। इनसे क्या है, क्योंकि उन्होंने खुद कर रखी है आईटीआई ऐसी चीज, क्योंकि वो इस गाइडलाइन से देना नहीं चाहते कि तू सरकारी नौकरी की इनकी तैयारी कर ले। तो आपने गवर्नमेंट आईटीआई से ये एएलएम का कोर्स कराया वायरमैन का, या फिर प्राइवेट से? ना, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में हो गया था आपका सिलेक्शन? मेरा पहले प्राइवेट में करवा दिया था घर वालों ने। फिर क्योंकि मैं घर वालों की भी जिम्मेदारी देखनी पड़ती है, मैं बोला प्राइवेट में नहीं करना चाहता मैं। उसमें फीस फिर ज्यादा लगती है? उसमें 50,000 रुपये फीस थी 1 साल की? 2 साल की। अच्छा। पूरा कोर्स कराने की। फिर मैं घर वालों से बोला मैं प्राइवेट जॉब नहीं, प्राइवेट आईटीआई नहीं करना चाहता, मैं सरकारी में एडमिशन ले लूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास था। फिर मैंने आईटीआई बारिशमंद में मैंने फॉर्म फिल करा और उसमें पहली लिस्ट में नाम तो नहीं आया। फिर सेकंड ओपन लिस्ट में मेरा नाम आया था, क्योंकि उस टाइम परसेंटेज ठीक थे मेरे। वो परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता था वहाँ पे? एंट्रेंस नहीं होता था कोई? नहीं 65% थे मेरे, और तीसरी लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। और वायरमैन में मैंने एडमिशन ले लिया और फिर मैंने पॉलिटेक्निकल से नाम कटवा लिया था। अच्छा। फिर मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया। जैसा कि जोनी जी आप बता रहे हैं कि आपने सीटी क्वालिफाई किया, फिर मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, तो उसकी कोचिंग के लिए आपने कहीं तैयारी करी, घर पे तैयारी करी, लाइब्रेरी ज्वाइन करी, या कहीं कोचिंग ली, या फिर वैसे ही घर पे पढ़ते पढ़ते ही हो गया, या क्या कुछ? पहले तो मैंने घर पे तैयारी करी थी। फिर घर थोड़ा सा बोर होने लगा, घर कोई रहता नहीं था, और घर पता ही आपको इतनी तैयारी हो नहीं पाती। हाँ, घर पे तो फिर घर के काम और तैयारी हो नहीं पाती। फिर मैंने लाइब्रेरी ले ली थी और मैंने बुक्स ले आई थी, और मैंने एकेडमी में कोई ज्वाइन नहीं किया था, ना ही किसी का बैच ले रखा था ऑनलाइन। मैंने सिर्फ ओनली लाइब्रेरी में तैयारी करी। लाइब्रेरी में अपनी खुद की बुक्स लेके आपने खुद की बुक्स लेके तैयारी करी? लाइब्रेरी भी इसलिए कि फालतू का शोर शराबा ना हो, घर से थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो वहाँ पढ़ जाता है। तो आपने पूरी मेहनत करी, अभी बिना कोचिंग के आपने मेंस क्लियर किया और सीटी क्लियर कर दिया।
सीटी के लिए तो मैंने कोई भी बैच नहीं लिया, और ना ही सिर्फ 19 उसके लिए मैंने सिर्फ 1 महीना घर ही तैयारी करी थी, उसके लिए लाइब्रेरी नहीं उस बेस पे हाँ आपका फिर वो हो गया था। क्लियर होने के बाद में फिर लगने लगा कि अब तो भाई कर देगा, अब भाई आगे मेंस भी कर देंगे, फिर आपने उस पे थोड़ा सा ज्यादा जोर उस दिया। पे मैंने फिर घर वालों ने भी मेरा फोकस ज्यादा ध्यान खींच लिया था कि हाँ तू इस लाइन में जुड़ा रह, तेरी सेट हो तो जाएगा। मतलब आपका जो दिमाग है वो शुरू से ही तेज है, बस मध्यम परिवार से आप संबंध रखते हैं, लेकिन आपका दिमाग ठीक है, आप खुद भी पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं बिना कोचिंग के। जोनी भाई घर वाले तो बहुत खुश हो गए होंगे सरकारी नौकरी लगते ही, ये गामा में तो नहीं अभी रुका सा पाट जाए, गामा भी फलाना का छोरा सरकारी नौकरी लग गया। तो ऐसा कुछ है भी एकदम लिस्ट देखी हो और विश्वास ही ना हो भी मैं सरकारी नौकरी लग गया, एक सपना होता है सबका। आजकल के युवाओं का तो खासकर सरकारी नौकरी लगना एक सपना है। तो खुश हुए घर वाले या क्या प्रतिक्रिया रही है आपकी? घर वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको विश्वास कभी नहीं था कि भाई हमारा भी सरकारी लड़का भी हाँ। सरकारी लग सकता है, क्योंकि औरों के नाम सुने कि वो सरकारी लग गया, वो सरकारी लग गया, क्योंकि घर वाले इतना विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने एग्जाम देने के बाद में बता दिया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा अब की बार। और फिर भी घर वालों ने विश्वास नहीं किया, इससे पेश नहीं पड़ने वाली। फिर मैंने खेत में पानी लगाकर आया था, उस टाइम रिजल्ट आ रहा था मेरा, लेकिन मैंने चेक नहीं किया था। फिर घर आके मैंने चेक कराया, फिर मैंने सोचा होगा डीवी का रिजल्ट आया होगा। फिर एक दोस्त का फोन आया, उनका तेरा लिस्ट में नाम आ रहा है। फिर मैंने सोचा डीवी का रिजल्ट आया, क्योंकि डीवी होती है ना पहले, तो फिर मैं थोड़ा सा खुश हो गया कि डीवी में नाम तो आ गया। फिर बाद में मैंने थोड़ी सी देर बाद में मैंने यूट्यूब पे देखा था, मेरा रात को 3 बजे रिजल्ट आया था 6 फरवरी को, और मैं 4 बजे घर आया था, खेत में से उस दिन मैं पूरे दिन। और फिर आके 4 बजे आके मैंने रिजल्ट चेक किया, दोस्त का कॉल आया था और उसने फिर नोले तेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके देखा, यूट्यूब पे बोल रहे थे कि फाइनल रिजल्ट आ चुका आपका। और फिर मैंने उसी दोस्त को फोन किया कि फाइनल है, उसने भी बोल दिया हाँ। फिर मैं थोड़ा सा खुश हो गया, रात को ही खुश हो गया। नींद तो क्या आनी थी, नींद तो आई नहीं होगी मुझे पूरी रात पूरे दिन नींद नहीं आई, क्योंकि कॉल आने लगे 4 बजे ही से रिश्तेदारों के, क्योंकि इस चीज से जुड़ रहे थे वो भी कि आपका सिलेक्शन हो गया क्या। मैं सिलेक्शन हो गया। फिर मैं अलग रूम में सोता हूँ, तो इसलिए मैं रूम से उठकर भाई साथ में सोता, भाई ने बहुत खुश हो गया। फिर मैं रूम से निकल के मम्मी को बताने चले गया। फिर मैं बोला ना अभी नहीं, सुबह बता दूंगा। फिर वेट नहीं हो रहा था अंदर, सवेरे 4-5 बजे उठा दिया सबको। मैं घर वालों को उठा दिया था, बोला मम्मी जी मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर बहुत खुश हुई मेरी मम्मी और पापा, बहुत खुश हुए। उस टाइम कोई नहीं सो पाए घर वाले, उस टाइम तो फिर सारे बैठ गए उठ के चाचू अपना बना ले। और बहुत खुश हुए, और सभी रिश्तेदारों को फोन आने लगे, सारा परिवारों को फोन आने लगे, सब बहुत खुश थे। तो सरकारी नौकरी तो खुशी भाई, और एक मध्यम परिवार में ऐसा कुछ देखा ना हो तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि पहली बार सरकारी नौकरी देखी। सरकारी नौकरी से पहले ये सोचता था कि अब की बार मेरा पेपर हो जाएगा, पूरे चांस है मेरा सिलेक्शन होने का। फिर मैं एक दिन ये सोचता रहता कि रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे में क्या बनेगी, रिजल्ट कैसे चेक करूंगा, वो दिमाग में चलता रहता है ये होएगा, रिजल्ट कैसे चेक करूंगा, कैसे फिल करूंगा, कैसे घर वालों को बताऊंगा। और उस टाइम रिजल्ट आया, कुछ भी फील नहीं हुआ, बस ये लग गया कि सिलेक्शन हो गए एक मौके पे एकदम। जोनी जी आपने कुछ जैसे स्ट्रगल ही किया कि सिर्फ लाइब्रेरी जाने से ही आपको नौकरी मिल गई, या इससे पहले कोई नौकरी की हो, दिहाड़ी मजदूरी करी हो? जैसे आप बता रहे थे कि खेती में तो पानी पुनी लगाते हो, जैसे खेत तो खुद के हैं। हाँ खेत खुद के हैं। तो उससे आपकी सरकारी नौकरी लगने से पहले कुछ आपने कहीं और कुछ काम किया था या सीधा इसी में तैयारी करी बस? मैंने काम तो कुछ नहीं है, घर वालों की हेल्प करी है, खेती बाड़ी में लगा रहता था मैं। और इससे पहले स्ट्रगल तो बहुत किया मैंने। कभी चाचा के पास चला जाता था, क्योंकि मेरे इसी लाइन में रुझान था बिजली विभाग में, क्योंकि जो आजकल ठेके वगैरह लेते हैं उनमें मैं काम पे चला जाता। चाचा काम करता ठेकेदारी का, उन पे काम कर लिया करता मैं। और जैसे ही छुट्टी होती थी उस दिन काम कर लिया करता था। और उससे आपका ये है कि आपकी जेब खर्ची निकल जाती थी थोड़ी बहुत। हाँ, लेकिन कहीं प्राइवेट जॉब मैंने आज तक नहीं की। सरकारी जॉब से पहले कभी भी मैंने प्राइवेट जॉब नहीं करी, और कहीं मैंने दिहाड़ी मजदूरी कभी भी कहीं नहीं करी। हाँ, मतलब आपने घर वालों का हाथ बटाया, खेती बाड़ी पापा के साथ में काम करवाया, और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा, बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जैसे 20 साल क्रॉस होने के बाद में घर वाले बोलते थे कि आप काम कर ले भाई, काम कर ले, या कोई और दिहाड़ी वगैरह कर ले, या कुछ कर ले, साथ में पढ़ाई करता रहे। हाँ, कुछ खर्चा अपना अपना तो निकाल ले। फिर मैं उनको विश्वास दिलाता रहा कि मेरा अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बहुत टाइम मांगा, क्योंकि 20 साल के बाद में भी मैंने घर वालों से 2 साल का टाइम मांगा था। मैंने बोला 6 महीने दे दो, अब की बार हो जाएगा। फिर 6 महीने के बाद में
घर वाले बोलते थे कि अब तेरा टाइम पूरा हो गया, अब तू कहीं लग जा। फिर मैंने 2 महीने मांगे, ऐसे करता करता मैं टाइम ये निकालता परिस्थिति, गया। हाँ ये परिस्थितियां तो जोनी भाई सभी में आती हैं, चाहे किसी का बैकग्राउंड अच्छा हो चाहे बुरा हो। वो 20-22 साल का लड़का होने के बाद काम कर ले भाई तेरा, तेरी जेब खर्ची खुद की निकाल, घर के फ्री के टिकट तो है, घर का ने सेधन लग जाए। क्योंकि पापा और भाई ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि पापा बोलते थे कि तू करता रहे जब तक तेरे से पढ़ाई होती रहे, जब तक तू करता रहे। और मम्मी क्या है, लुगाइयों की बातों में आकर के कि ये लड़का ऐसे ही फिरता रहता है, गलियों में हांटता रहता है, ऐसे इधर से उधर, इसको कहीं जॉब सेट करवा दो और करवा दो। और भाई भी बोलता है, थोड़े दिन ऐसे बोलता था कि तू कहीं लग जाए एक बार ठीक हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार मेरे पेपर का भाई बड़ा है आपसे? मेरे से छोटा है, उससे मेरे से उसे 4 साल हो गए काम लगे को। अच्छा अच्छा। हाँ मेरे से 2.5 साल छोटा है। अच्छा। उसने बहुत सपोर्ट करी है, पैसों के मामले में बहुत हेल्प करी है मेरी उसने। और उसने सारा सहयोग मेरी मम्मी और पापा और भाई को जाता है और परिवार वालों को। मतलब इसका क्रेडिट आप सारा अपने माँ बाप और छोटे भाई को देते हो? हाँ सबसे ज्यादा छोटे भाई ने बहुत हेल्प करी है, क्योंकि आज के जमाने में क्या है, छोटा भाई यार, वो छोटा भाई कमा रहा और बड़ा भाई घर बैठ के कुछ भी ना कर रहा हो, तो ऐसे में छोटा भाई बर्दाश्त नहीं करता कि मैं छोटा आपसे और मैं कमाने जा रहा हूँ और आप घर बैठे हो। उसने कभी भी इस मामले में मेरे से कभी भी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा कि आप बड़े और आप कमाने नहीं जा रहे, क्योंकि उसको पता है इस लाइन में चल रहा है वो कभी कभी कामयाब हो जाएगा। तो बेसिकली छोटे भाई ने बड़े भाई का फर्ज निभा दिया। बहुत बड़ा फर्ज निभाया। और सिलेक्शन होने पे सबसे ज्यादा मुझे खुशी नहीं थी, उसको खुशी थी, क्योंकि वो देखना चाहता था कि मेरा बड़ा भाई कामयाब हो। तो जोनी भाई, जैसे आजकल के जो युवा हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि वो जल्द से जल्द सरकारी नौकरी उनको मिल पाए? वो ऐसा क्या करें कि मेहनत करें, पढ़ें लिखें, कोई डिप्लोमा करें, कोर्स करें, क्या करें ऐसा कि उनको भी नौकरी मिले? अभी फिलहाल ऐसा है कि जो एग्जाम चल रहे हैं और चल रहे हैं, क्योंकि जो आपने अभी देखा हो ग्रुप डी की है, ये सीधी +2 और 10वीं इस पे लिस्ट लगी है मेरिट, इस पे सभी का कंपटीशन हो जाता है। तो इसमें फाइनल लिस्ट हद तक 70+ भी जा सकती है, 80+ भी जा सकती है, क्योंकि आज के बालक क्या है, पता है कि उनको पढ़ाई करने से जॉब मिल रही है, तो सभी बालक पढ़ाई करने में जुट रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई वीक रह जाए और रह जाए, मेरिट में आने से सिलेक्शन मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आप +2 होने के बाद में अपने अपने फील्ड में उतर जाना वो बहुत बेटर रहता है, क्योंकि 1.5 सालों की लाइन में चलोगे तो एक आधा सिलेक्शन होगा। अगर आपका कोई छोटा मोटा डिप्लोमा हो तो उस पर बहुत बढ़िया जॉब है, वैकेंसी भी खाली चली जाती है। जैसे मैंने ITI करी थी, ITI बेस पे हद से ज्यादा पोस्टें थी 6,500 और बंदे कम थे लगने वाले। बंदे हम थे 13,000। अच्छा। हाँ, तो आधा कंपटीशन कम हो गया था। बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे खुद पे विश्वास होने लगा कि अब की बार तो मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा, 13,000 में से तो एक सिलेक्शन ले जाऊंगा। और पेपर देने के लिए 10,000 बालक आए थे। तो मेरा मानना है कि +2 या 10वीं के बाद में अपनी फील्ड का जो मास्टर बन जाए ना, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। जैसे डिप्लोमा कर लिया, ITI कर लिया, पॉलिटेक्निकल का कर लिया, जो डॉक्टरी का उनका कर लिया, इनमें फायर ऑपरेटर का कर लिया, और जैसे डिप्लोमा बेसिकली भी ट्रेड वाले जो कोर्स है डिप्लोमे हैं, छोटे मोटे डिप्लोमे, इन पे बहुत नौकरी है, वैकेंसी बहुत है, क्योंकि आती तो 3-4 साल में है, लेकिन आए जब धमाका करके जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो 10th बेस पे और +2 बेस पे लड़ते हैं ना, वो क्या है, 10th वाले जैसे 6 साल हो गए जिसको जॉब नहीं मिली है, वो भी तैयारी करेगा, और 10th में अभी पास आउट हो गए निकला है, वो भी तैयारी करेगा। पास आउट वाला तो अभी उसका जो पढ़ाई में रुचि है तो वो सिलेक्शन ले जाएगा, 10 साल फिर भी रह जाएगा। आज के जमाने में क्या है, पढ़ाई करने वाले की जॉब मिल रही है। मैंने आज से पहले कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं सरकारी नौकरी में लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे कभी विश्वास ही नहीं था मैं सरकारी जॉब लग जाऊंगा, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ था। कहते हैं ना, कभी कभी तो डिप्लोमे बेस पे भी बहुत वैकेंसी आएगी। कुछ दोस्तों को जलन भी हुई होगी कि हाँ ये लग गया नौकरी हम रह गई। ये तो अभी मैंने फील नहीं कर पाया, क्योंकि अभी इतने दोस्तों से मिल नहीं पाया लगने के बाद में, क्योंकि उसके बाद में सुबह से शाम वहीं रहते हो ड्यूटी पे। हाँ, ड्यूटी पे रहता हूँ, रात को लेट आते हो। तो धन्यवाद जोनी भाई आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमको दिया। दोस्तों मिलते हैं अगले इंटरव्यू में किसी खास और नए चेहरे के साथ एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद।